हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो अब मन लगा के पढ़िएगा। थोड़ा वक्त अपने कैरियर को दीजिए, बहुत निभाइए अपनी जिम्मेदारियाँ। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर पूरा ऑप्शन देने लगेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो बार बार कंफ्यूज कर देती है। किस विटामिन से हमें क्या कमी होगी, क्या कौन सी विटामिन खाना चाहिए, कौन सी विटामिन किससे रिलेटेड है, किसका स्रोत क्या है, किसकी कमी क्या है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए आपको ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका गाजर है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। गाजर और गाय का दूध आप खाएंगे तो आपके बाल नहीं पकेंगे। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न, विटामिन बी1 का नाम क्या है? विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का नाम आपका थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का नाम थायमीन है। अगला प्रश्न, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी2 का नाम क्या है? विटामिन बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। आपके विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का नाम है। अगला प्रश्न, विटामिन बी3 का नाम क्या है? विटामिन बी3 का नाम क्या है? विटामिन बी3 का नाम नियासिन है। अगला प्रश्न, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? हम चाहते तो क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के, घुमा फिरा के आपको एक हाथ का क्वेश्चन दे देते। आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप सीधे सीधे जानिए कि विटामिन बी3 किससे संबंधित है, उससे क्या रोग होते हैं, वो किसका स्रोत है। बस सीधे सीधे जानिए, फिर क्वेश्चन आपका चाहे जैसा होगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। अगर छोटे शॉर्ट में आपको याद है तो आप लॉन्ग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। विटामिन बी3 की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलाग्रा रोग होता है, जिसको दस्त भी आप बोलते हैं। दस्त, इसे त्वचा में झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा थकान आती है, पसीने छूटते हैं और जीभ में बहुत सारे छाले आने लगते हैं। इसको आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है उसको आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका सेकंड नाम है पेलाग्रा। और इससे दस्त वगैरह होता है, मुंह में छाले वगैरह पड़ते हैं, ऐसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन बी5 का नाम क्या है? पैटोथेनिक एसिड आपके विटामिन बी5 का नाम है। पैटोथेनिक एसिड आपके विटामिन बी5 का नाम है। अगला प्रश्न, विटामिन बी6 का नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। आपके विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी7 का नाम क्या है? विटामिन बी7 का नाम क्या है? तो बायोटीन। बायोटीन विटामिन बी7 को कहा जाता है। बायोटीन विटामिन बी7 को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी9 का नाम क्या है? तो आपके विटामिन बी9 का नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आपके विटामिन बी9 का नाम है। फोलिक एसिड विटामिन बी9 का नाम है। अगला प्रश्न, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से आपका एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से रोग, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग।
विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला है। विटामिन सी आपका एक ऐसा विटामिन है जो 24 घंटे से 48 घंटे ही बॉडी में रहता है, इसके बाद वो निकल जाता है। और विटामिन सी ऐसा नहीं है कि केवल आंवले से ही आता है। विटामिन सी किसी भी खट्टे पदार्थ से आ सकता है, मतलब कोई भी खट्टा पदार्थ, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। इस टाइम तो गर्मियों का मौसम है, आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके बॉडी में विटामिन सी नहीं रहेगी उनको गर्म हवाएं यानी लू जो चल रही है वो ज़्यादा परेशान करेगी। अगला प्रश्न, विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग यानी कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस रोग आपके विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अब ये नहीं कि दोपहर में जाके सूर्य के सामने बैठ जाइए और उसका प्रकाश ग्रहण करिए तो कहिए कि विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में जो सूर्य उदय होता है उसकी लाल किरणें जो होती हैं उससे मिलता है विटामिन डी। और इसके बाद आपका पालक, दूध वगैरह इनसे मिलते हैं विटामिन डी। अब देखिए अगला प्रश्न, विटामिन ई का नाम क्या है? तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य है प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य आपके विटामिन ई का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का स्रोत होता है वनस्पति तेल। विटामिन ई सबसे ज़्यादा मूंगफली, सोयाबीन और सूर्यमुखी के तेल में मिलती है और सरसों के तेल में भी मिलती है, पर प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, ये विटामिन के का मुख्य कार्य है। जैसे आपके शरीर पे या बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगती है और वहाँ से ब्लड निकलता है, विटामिन के जो होता है वो आपके रक्त का थक्का जमा के आपके ब्लड को बहने से रोकता है। ये होता है विटामिन के का कार्य। अगला देखिए, विटामिन के का स्रोत क्या है? तो विटामिन के का स्रोत है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां विटामिन के का स्रोत है, यानी स्रोत का मतलब ये है कि हरी सब्जियों से आपको विटामिन के मिलती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए। अपने रेगुलर के भोजन यानी रेगुलर के रूटीन में आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए और दाल भी थोड़ा खाना चाहिए। एक टाइम ऐसे लो कि दाल ले लो, एक टाइम हरी सब्जियां ले लो, या फिर अगर दोनों मिल जाते हैं टाइम से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। रोज़ के रूटीन में आपको एक कच्चा फल भी लेना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव का मतलब होता है कि रक्त का बहना, जैसे शरीर से कहीं से ब्लड निकल रहा है तो विटामिन के उससे रोकता है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का स्राव होता रहेगा, यानी रक्त बहता रहेगा आपका। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का स्रोत क्या है? तो विटामिन B12 का स्रोत है मांस और दूध। मांस और दूध विटामिन 12 का स्रोत है। विटामिन 12 में आपका मांस और दूध दोनों आता है। प्रोटीन से रिलेटेड विटामिन डी से ही B12 का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? तो आपका विटामिन ए दृष्टि के लिए ज़रूरी होता है, यानी नेत्रों के लिए। विटामिन ए से आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है, यानी दृष्टि के लिए, आपकी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, विटामिन डी किसके लिए ज़रूरी है? तो विटामिन डी आपका हड्डियों के लिए ज़रूरी है। आपकी हड्डियाँ मजबूत करता है विटामिन डी। आपकी हड्डियाँ विटामिन डी मजबूत करता है, हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और दूध,
हरी सब्जियां, दालें, ये सब विटामिन डी में आते हैं और ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न, विटामिन सी किसके लिए ज़रूरी है? तो विटामिन सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी है, यानी विटामिन सी आपके बॉडी में है तो ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, यानी आंवले से सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आंवले से ही मिलती है, प्रचुर मात्रा में ही मिलता है। जैसे आंवले से आपको विटामिन सी जितना मिलता है उतना आपको सब्जियों में नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मिलता है कि आप रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सके, इतना आपको विटामिन सी और सब्जियों से, दाल वगैरह से मिल जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी किसके लिए ज़रूरी है? तो विटामिन बी आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी है, यानी विटामिन बी से आपको ऊर्जा मिलती है जिससे आप काम करते हैं। ऊर्जा यानी ताकत, जिससे आपको शक्ति मिलती है, वो आपका विटामिन बी है, यानी ऊर्जा का उत्पादन विटामिन बी से होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपने एंड तक देखी है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।